बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 1 में हम ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने कुछ ज्योमेट्रिक रीजन्स के बारे में पढ़ा था और जिसके लिए हमारे पास एक सवाल है कि इस रीजन की कोई एग्जांपल दें, एनुलस रीजन की कोई एक एग्जांपल दें। तो मैंने एक एग्जांपल लिखी है, वो तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर्स z माइनस आयोटा मैग्नीट्यूड जो हो वो 2 से ग्रेटर हो और 4 या उससे लेस हो। ठीक है, क्लियर है? ओके, अगर हम इसको एनालिटिकली देखें, मैथमेटिकली, तो z को हमने पुट करना है, z को लेंगे आप कोई आर्बिट्रेरी x प्लस आयोटा y, जिसमें x और y कौन है? रियल नंबर्स हैं। ठीक है, यहां इस z की जगह पुट करें x प्लस आयोटा y माइनस आयोटा so we have this x plus iota y minus 1 finding magnitude, it becomes x square plus y minus 1 square root. And if you can read this, this is x minus 0 square plus y minus 1 square. So all those points in the plane whose distance from complex point 0, 1 is greater than 2 and less than equals to 4. So just first draw this point 0, 1 on the plane. Let's take this plane. Okay, this is xy plane and point 0, 1, 0, 1, this is this point 0, 1, which is equals to point, complex point iota, this is this, and its distance from the origin is 1. Now we want to find all those points whose distance from this point is greater than 2. Just find a point and locate a point from this point whose distance is 2. This distance is 1 and this distance is 2. So यहाँ ये वो पॉइंट आ गया जो कि इसकी बाउंड्री पर है, मगर हमें ये नहीं चाहिए, हमें ग्रेटर चाहिए, यानी इसके बाहर चाहिए। ये वो पॉइंट है जिसका डिस्टेंस इससे लिया जाए तो वो क्या है? वो डिस्टेंस 2 है। लेकिन ये एक पॉइंट नहीं है जिसका इससे फासला 2 है। और कितने पॉइंट हैं? जब भी आपको ऐसे लोकेट करना हो तो आपको क्या करना पड़ता है? एक सर्कल बनाना पड़ता है। ये सर्कल, ये वो सर्कल बन गया। ये सब वो पॉइंट्स हैं, ये वाले पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस इस पॉइंट से लिया जाए तो वो एग्जैक्टली 2 है, मगर ये शामिल नहीं है, तो हमें चाहिए ग्रेटर, यानी ये वाले पार्ट, ये पॉइंट्स। ठीक हो गया? अब हमें चाहिए डिस्टेंस इक्वल्स टू 4। ये 1 डिस्टेंस है, ये 2 डिस्टेंस है, ये 3 होगा और ये आइडियली ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 3 होगा और ये डिस्टेंस 4। ये पॉइंट वो मिल गया। ये वो पॉइंट है जिसका इससे डिस्टेंस 4 है, 1, 2, 3 और ये 4। अब इसका सर्कल बनाएं एक, इसी को सेंटर लेकर, कंसेंट्रिक होने चाहिए। यहां इक्वल है, इक्वल का मतलब ये पॉइंट भी चाहिए जिसका डिस्टेंस 0, 1 से लिया जाए तो वो 4 है, वो भी आपको रिक्वायर है क्योंकि इक्वल है। इट मीन्स इसको आप ना जरा सॉलिड कर लें कि ये भी आपका हिस्सा है जवाब का। ठीक है, अब आपको वो तमाम पॉइंट्स चाहिए जिनका डिस्टेंस इससे लिया जाए तो 2 से ग्रेटर, यानी ये वो सारे पॉइंट ये वाले हैं, ये
ये सारे, ये दे। सो ज्योमेट्रिकली हमें बगैर इसको एक्सपेंड किया डायरेक्टली यहां से हमने आंसर देना है, पिक्चर प्लॉट करनी है ज्योमेट्रीज की। दिस इज एनुलस, ठीक है। एक हिस्सा शामिल है, एक बाउंड्री और एक बाउंड्री शामिल नहीं है। सर अगर रेड से इसी के साथ टू के साथ इक्वल भी अगर ये इक्वल यहां होता तो इसको भी मैं शामिल कर लेता अपने जवाब में। अब मेरे आंसर में ये वाले पॉइंट भी शामिल है, ये इंटरमीडिएट रीजन भी शामिल है और ये वाला सर्कल भी शामिल होगा। इस सर्कल में सारे पॉइंट शामिल होंगे या सारे पॉइंट शामिल होंगे सब, क्योंकि सबका डिस्टेंस इससे कितना है, 2 है। इससे ऐसा नहीं हो सकता कि इससे आप सिर्फ अपर पार्ट या लोअर पार्ट, ये वाला पार्ट या ये वाला पार्ट कंट्रीब्यूट करें, सारा ही शामिल होगा। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ दिस रीजन। ये रीजन इस लिहाज से भी इसे हमने इंपॉर्टेंट इसको कंसीडर कर रहे हैं कि कुछ आगे जाके ऐसे रिजल्ट्स कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में होंगे जो इस रीजन्स के लिए ट्रू होंगे, इस तरह के रीजन के लिए। ठीक हो गया? ओके, तो ये एक एग्जांपल दी थी। इस तरह ये और ये तीनों चीजें चेंज हो सकती हैं, इसी के मुताबिक ये एनुलस इनका सेंटर और रीजन शिफ्ट होंगे। अच्छा, अब हम ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज को कंटिन्यू कर रहे थे, तो इसमें हम अब इस तरफ आ रहे हैं। ये वाली प्रॉपर्टी क्या, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 हैं तो उनके सम की जो मैग्नीट्यूड होगी, सम की मैग्नीट्यूड, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं पे भी हो सकते हैं, तो इनकी जो सम की मैग्नीट्यूड होगी वो इंडिविजुअल की मैग्नीट्यूड के सम से लेस होगी या इक्वल हो सकती है। और ये सम ऑब्वियसली, क्योंकि ये एक रियल नंबर आंसर में आएगा, इस डिफरेंस की मैग्नीट्यूड से ग्रेटर होगी, इक्वल भी हो सकती है। यहां माइनस है और यहां प्लस है, ये ऑब्वियस रिलेशन है। और ये इन दोनों मैग्नीट्यूड्स के डिफरेंस के एब्सोल्यूट वैल्यू यानी मॉड वैल्यू से ये क्या होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है, इसका एक प्रूफ हमने लास्ट टाइम किया था, वो था ज्योमेट्रिक प्रूफ। ज्योमेट्रिक प्रूफ में पहला केस क्या है, केस 1, अगर हमारे पास ये दोनों पॉइंट्स जो हैं कॉम्प्लेक्स नंबर जिनको हमने ऐड करना है, वैसे तो कहीं पे भी हो सकते हैं, तो पहला केस ये है कि ये पॉइंट्स क्या हो, कोलिनियर हो, एक ही लाइन पे हो। अगर एक लाइन पे ऐसे हो कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, ये Z2 है, तो जब आप इनका सम करेंगे, तो Z1 प्लस Z2 कौन सा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, वो यहां से यहां तक ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, ये वाला। और ऑब्वियसली ये लेंथ इन दो की लेंथ के सम के बराबर है, यानी यहां पर ये क्लियर है कि Z1 प्लस Z2 का सम क्या होगा, वो Z1 प्लस Z2 के सम के बराबर होगा, कोलिनियर होने की वजह से। ठीक है, और अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर इधर आ रहा है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर इधर चला गया, फॉर एग्जांपल फर्ज कर लें कि दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, तो अब ये आपने जो सम करना है, अब ये वाला नेगेटिव होगा, माइनस Z2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इसमें से इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ये Z1 है और ये Z2, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा कि आप इसको उठा के यहां ऐसे माइनस कर दें, इसमें से इतना हिस्सा, तो ये अब आपकी लेंथ आएगी। वो कैसे आएगी, इस पूरी लेंथ में से इस लेंथ को आपने माइनस किया तो ये लेंथ था, यानी कोलिनियरिटी में ये डिफरेंस क्या आएगा, Z1 माइनस Z2 अगर कोलिनियर है तो वो आएगा कि इस Z1 बड़ा जो है उसकी मैग्नीट्यूड में से छोटे की मैग्नीट्यूड आप माइनस कर दीजिए, यानी ये वाली इक्वालिटी होल्ड करेगी माइनस के केस में इक्वालिटी, और ये प्लस के केस में इक्वालिटी होल्ड करेगी, लेकिन ये तब होगा जब कॉम्प्लेक्स जो पॉइंट्स हैं वो एक लाइन में आ जाएंगे। ये केस बहुत कम होगा क्योंकि कोलिनियर और नॉन यानी कोलिनियर लेना ये कोई सिंपल केस है। ओके, दूसरा केस क्या होगा, केस 2 क्या होगा कि आपके पास पॉइंट्स क्या हो, नॉन कोलिनियर हो। नॉन कोलिनियर का मतलब है एक Z1 ये आ गया, ये उसका कॉम्प्लेक्स वेक्टर आ गया, और एक ये Z2 यहां पे आ गया, और ये इसका ये वेक्टर आ गया। ठीक है, क्लियर है? अब आपने इसको ऐड करना है, इन दोनों को। जब इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने के लिए इसको उठा के इसके ऊपर हेड टू टेल रूल की मदद से, फिजिक्स के असूल के मुताबिक इसे आप बिल्कुल इसको ऐसे ही इसके पैरेलल से प्लॉट करें।
ठीक है, और ये Z1 है और ये Z2 है, और ये क्या है इनका, ये इनका Z1 प्लस Z2 है, और ये इसकी मैग्नीट्यूड है लेंथ, और इसकी लेंथ Z1 की लेंथ होगी, और इसकी लेंथ उतनी है जितनी इसकी लेंथ है जो कि Z2 की लेंथ है। अब ये लेंथ मिलकर क्या बना रही है, एक ट्राइंगल, और ट्राइंगल अगर बनाते हैं तो उसका असूल क्या है, प्रिंसिपल क्या है, लेंथ ऑफ सिंगल साइड शुड बी लेस देन द सम ऑफ द लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लेंथ है Z1 प्लस Z2 जो है, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू Z1 प्लस Z2। ठीक है, सो ये पार्ट क्लियर हुआ। ये ट्रायंगल के बनने के असूल पे वेक्टर ज्योमेट्री की मदद से आपने प्रूफ किया, ये कोलिनियर होने की बेस पे आपने प्रूफ किया। ठीक है, और इस केस को देखें, अगर नॉन कोलिनियर हो, ठीक है, तो अब आप नॉन कोलिनियर जब होंगे तो इसको जरा देखने की जरूरत है, इस वाले पार्ट को। ये आपके पास ना Z1 है, और ये पॉइंट जो है ना हमारे पास, फर्ज कर लें ये पॉइंट है हमारे पास Z2 वेक्टर, एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है। ये नॉन कोलिनियर का केस है। अब हमारे पास Z1 माइनस Z2 का मतलब क्या है, Z1 माइनस Z2 या Z2 माइनस Z1 का मतलब है Z1 ये Z2 है, इनका डिफरेंस क्या होगा, आप क्या करें कि 2 को माइनस का मतलब है इसे रिवर्ट करें, ठीक है, यानी यहां से इसे उल्ट करें, इस पे लगाएं, यहां पे ऐसे, मार्कर चेंज कर रहा हूं, ओके, ये इसका माइनस Z2 हो गया, और आप इन दो को ऐड करें, यानी ये इनका सम आ जाएगा, ये इनका रिजल्ट हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब क्या करेंगे, हम एक इसको रेडियस कंसीडर करते हुए हमने किया, सर्कल प्लॉट किया, और इसको रेडियस कंसीडर करते हुए हमने ये सर्कल प्लॉट किया। अब आपको पता होना चाहिए कि ये लेंथ और ये लेंथ, यानी ये लेंथ कौन क्या है, ये लेंथ Z1 की मैग्नीट्यूड, और ये भी Z1 की मैग्नीट्यूड है, और ये भी इतना हिस्सा ये भी Z1 की मैग्नीट्यूड है, और ये क्या है, पूरी Z2 की मैग्नीट्यूड है, और ये क्या है, ये है Z2 की मैग्नीट्यूड माइनस Z1 की मैग्नीट्यूड, ये हिस्सा। ठीक है, क्लियर है। और ये वेक्टर कौन सा है, ये वेक्टर कौन सा है, ये यही वेक्टर है जो ये आपने प्लॉट किया, ये है इन दोनों का डिफरेंस, ये उसकी लेंथ है। अब ये देखें, ये लेंथ जो है, चाहे आप वेक्टर जहां मर्जी ले लें, ये लेंथ हमेशा इससे क्या होगी, ये लेंथ इस लेंथ से क्या होगी, बड़ी, यानी ये लेंथ जो है ना, दिस लेंथ इज बिगर, दिस लेंथ इज Z2 माइनस Z1, इस वेक्टर में से इस वेक्टर को माइनस किया तो ये आया, ये उसकी लेंथ है। तो ये वाला पार्ट मैंने ज्योमेट्रिकली प्रूफ किया, ये वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर इनइक्वालिटी, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। तो सर्कुलर इनइक्वालिटी में दो सर्कल्स बन रहे हैं हमारे पास, ये दो क्या हैं, ये है इस वेक्टर माइनस इस वेक्टर, ये जो वेक्टरों को माइनस करके जो वेक्टर आ रहा है उसकी लेंथ है ये, और ये बड़ी होगी एक लाइन में, ये क्या है, इन लेंथों के डिफरेंस की लेंथ, ये सीधी लाइन है, ये कम होगी और ये ज्यादा होगी। सो इस तरह से ज्योमेट्रिकली ये दोनों बातें मैंने पिक्चर में प्रूफ कर दी ज्योमेट्रिकली। ठीक है, अब हम इसके एनालिटिकल पार्ट की तरफ आना चाहेंगे। इज द क्वेश्चन, कोई सवाल आपका यहां तक है तो? ये प्रूफ जो हमने किया है ये ज्योमेट्रिक है, सिर्फ पिक्चर से है, ठीक है, लेकिन हम चाहेंगे कि इसके अलावा भी कोई प्रूफ हो। ओके जी, थैंक यू।